हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ गाइडेंस, निर्देशन की विषय वस्तु या विषय क्षेत्र। फर्स्ट वीडियो में हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस, निर्देशन की विशेषताएं। आज हम कर रहे हैं स्कोप ऑफ गाइडेंस, यानी निर्देशन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। विस्तृत होता है यानी जिसका आकार बड़ा हो, जो फैला हुआ हो, या ये हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार समुद्र का क्षेत्र विस्तृत होता है यानी अपार होता है, ठीक उसी प्रकार से निर्देशन का क्षेत्र भी अपार व असीमित है। प्रत्येक क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं, प्रत्येक क्षेत्र में निर्देशन का महत्व है। जैसे शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा व्यावसायिक निर्देशन आता है। व्यक्तिगत निर्देशन, इंडिविजुअल गाइडेंस, कि इसका संबंध उन व्यक्तिगत कठिनाइयों से है, या हम ये कह सकते हैं कि आज के इस व्यस्त जीवन में बढ़ती हुई जटिलताओं में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर पग, हर स्थल पर निर्देशन की महत्ता है वो अनुभव की जा रही है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन है वो कठिनाइयों से ग्रस्त है, या हमें ये नहीं पता हमारे जीवन में कब किस प्रकार की कठिनाई है, समस्या पैदा हो जाए, तो उनसे किस प्रकार से हम निपट सकें, उन सब के बारे में उनको निर्देशित करता है। इस निर्देशन के अंतर्गत छात्रों को अध्ययन में तथा व्यक्तिगत संबंधी समस्याओं का समाधान करने में व्यक्तिगत रूप से पथ प्रदर्शन करता है, यानी उसको मार्गदर्शित करता है। छात्रों को अपने वातावरण में समायोजन यानी उसमें तालमेल करने में व्यक्तिगत रूप से पथ प्रदर्शन करना व्यक्तिगत निर्देशन का एक लक्ष्य है। सामाजिक निर्देशन, सोशल गाइडेंस, इसके अंतर्गत छात्रों को समाज तथा नागरिकता संबंधी बातों का निर्देशन दिया जाता है, जैसे सामाजिक व्यवहार के बारे में सूचना, प्रशिक्षण देना, नागरिकता के संबंध में परामर्श देना, सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, और छात्रों को भावी जीवन यानी उनके आने वाले भविष्य के बारे में उनको अच्छी अच्छी बातें बताकर, अच्छा ज्ञान देकर उन किस प्रकार से वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, उन सब के बारे में उनको निर्देशन देने, इसमें भी सामाजिक निर्देशन का अहम योगदान है। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस। शैक्षिक निर्देशन द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधित समायोजन यानी तालमेल बिठाना और चुनाव के लिए सहायता दी जाती है कि कब उनको कौन से किस प्रकार का कोर्स है वो करना है, कौन से विषयों का चुनाव करना है, कौन से कॉलेज किस संस्था में उन्हें एडमिशन देना चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी, क्योंकि इसके द्वारा छात्रों को विद्यालय प्रवेश के समय उचित मार्गदर्शन उनको दिया जाता है, अध्ययन संबंधी बातों के बारे में उनको बताया जाता है, शिक्षा की योजनाएं बनाना सिखाना, अध्ययन उपयोगिता व उच्च शिक्षा संस्थाओं की सूचना देना इत्यादि सिखाया जाता है। शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रियाओं जैसे स्कूल, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, विद्यालयों के जीवन से संबंधित दी गई सहायता है। इसके अंतर्गत शिक्षण, अनुशासन तथा स्कूल से संबंधित क्रियाएं सम्मिलित हैं, यानी बच्चे को उसके स्कूली जीवन से संबंधित अनेक प्रकार की चीज़ों के बारे में उसको सिखाया जाता है, उसके जीवन में आने वाली उन समस्याओं से कैसे उनका निपटारा करना है, उन सब के बारे में उसको मार्गदर्शित करना है। दूसरा कि साथ साथ अनुशासन के बारे में, क्योंकि अनुशासन व्यक्ति के जीवन का सबसे अमूल अंग है, ये कह सकते हैं कि अनुशासन के बगैर आप कहीं पर भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अनुशासन व्यक्ति को सफलता की तरफ या सफलता के पथ पर अग्रसर करने में सबसे अहम योगदान देता है। व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस। व्यावसायिक निर्देशन से अभिप्राय छात्रों को किसी व्यवसाय को चुनने की तैयारी करना, यानी आपको कौन सा व्यवसाय है जिसको चुनना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, आपको कौन कौन से सब्जेक्टों का चुनाव करना है, उनको पढ़ना है, कितने घंटे आपको पढ़ना है, फिजिकल एक्टिविटी आपको कितनी करनी है, कैसे करना है, उन सब के बारे में उनको तैयारी करवाना या उनको मार्गदर्शन करना। व्यावसायिक निर्देशन द्वारा विभिन्न व्यवसायों के लाभ और हानि के बारे में भी बतलाना कि कौन से
रोज़गार में आपके लिए स्कोप ज़्यादा है, किस में आपके लिए स्कोप कम है या बिल्कुल ही लॉस है, उन सब के बारे में उनको जानकारी देना और उनके विषय के प्रति, रोज़गार के प्रति उनके अंदर रुचि है वो पैदा करना। अवकाश में मनोरंजन संबंधी निर्देशन, गाइडेंस फॉर लेजर एंड रिक्रिएशन। हर व्यक्ति के पास कुछ समय अवश्य ही होता है, यानी वो उसके जीवन के कुछ कार्य होते हैं। जैसे विद्यार्थी के पास छुट्टियों का समय होता है कि उस समय का सदुपयोग कैसे करे, उस समय उसको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अतिरिक्त समय में वो जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग वगैरह है वो कर सकता है। गृहिणी जब उसका घर का काम खत्म हो जाता है तो उसके पश्चात वो उस समय में उसको क्या करना चाहिए, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई, रंगाई इत्यादि। रिटायर होने पर उस व्यक्ति को उसके पश्चात क्या करना चाहिए, दूसरी जॉब करनी चाहिए या कोई बिजनेस करना चाहिए, उसके बारे में उसको निर्देशन करना कि किस प्रकार से अपने वो खाली समय का सदुपयोग है वो कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी निर्देश, हेल्थ गाइडेंस, यानी कैसे व्यक्ति अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को स्वस्थ रख सकता है, कि कैसे स्वयं को वो किस प्रकार से वो बीमारियों से बचा सकता है, उसको जीवन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, कि अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, कोई भी बीमारी इससे ग्रस्त नहीं होंगे, तो निश्चय ही हम सफलता की तरफ है वो बढ़ सकते हैं। क्योंकि बीमारियां हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को पैदा करती है। इसलिए हमें अंदर अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति हमें ध्यान रखना चाहिए, अपने अंदर अच्छी बातों को पैदा करना चाहिए। जैसे बच्चों के अंदर कि सुबह जल्दी उठना, उठकर कुल्ला करना, मुंह धोना, फिर फ्रेश होना, उसके बाद बच्चों को वॉक करके आना, एक्सरसाइज वगैरह करना, कौन कौन सी चीज़ें उसको खानी चाहिए, किन चीज़ों का उसे सेवन नहीं करना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना। खाना खाने से पहले हमें हाथों को धोना, सुबह शाम ब्रश करना इत्यादि। प्राथमिक उपचार की सूचना देना, कि किसी को चोट लग जाती है, किसी को सांप ने काटा है, जल गया है, तो उसके पश्चात उसे क्या करना चाहिए। यौन शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। घरेलू संबंधी निर्देशन की गाइडेंस और होम रिलेशनशिप, कि हमारे समाज में संयुक्त परिवार ज़्यादा होते थे, लेकिन आज इनका स्थान है वो एकल परिवार ने ले लिया। जैसे पहले मान लीजिए आपके दादाजी हैं, उनके 6 बच्चे थे, तो वो 6 एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो वो क्या है, संयुक्त परिवार। लेकिन आज इनका स्थान एकल परिवार ने ले लिया, कि क्या, कि आपके परिवार में आप और आपके मम्मी पापा। संयुक्त परिवार में लोग परंपरागत व्यवसाय को अपनाते थे, कि जो सदियों से चला आ रहा है, जिस व्यवसाय से उनके बुजुर्ग अपनी आजीविका कमा रहे थे, उसी को अपनी आजीविका का साधन बनाना। लेकिन आज एकल परिवारों में की वजह से ये चीज़ें, ये परंपराएं हैं वो खत्म होती जा रही हैं। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति उचित कार्य प्रणाली के बारे में उनको जानकारी दी जाती है, कि कौन सा व्यवसाय है वो भली भांति चला सकते हैं। कि नागरिकता संबंधी निर्देशन, गाइडेंस फॉर सिटीजनशिप, कि इसके अंतर्गत छात्रों को समाज तथा नागरिकता संबंधी बातों का निर्देश है वो दिया जाता है। जैसे सामाजिक व्यवहार के बारे में सूचना, प्रशिक्षण देना, नागरिकता के संबंध में परामर्श देना, सामाजिक कार्यों का आयोजन करना, छात्रों को भावी जीवन संबंधी, यानी उनके आने वाले भविष्य को कैसे उज्जवल बनाया जा सकता है, उसके बारे में उनको जानकारी देना। इसमें जैसे नागरिकता की अगर हम बात करते हैं, तो नागरिकता मीन्स यानी एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय या मानव संसाधन समुदाय का एक नागरिक होने की अवस्था होती है। नागरिकता की अवस्था में इंसान को कुछ अधिकार और कुछ उसके कर्तव्य भी है वो मिलते हैं, क्योंकि अधिकारों के साथ कर्तव्य है वो भी मिलते हैं। कि जैसे हमें राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ठीक है ना। दूसरा,
कि नागरिकता की प्राथमिक अवस्था में प्राथमिक रूप से सामुदायिक जीवन में राजनीतिक भागीदारी, अपने मतदान का सदुपयोग करना, मतदान करने का अधिकार, समुदाय से विशेष संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, और उसके साथ साथ कुछ दायित्व भी होते हैं। ये होता है नागरिकता। आध्यात्मिक निर्देशन, स्पिरिचुअल गाइडेंस। स्पिरिचुअल मीन्स गहन विचारों, भावनाओं या मनोभावों से संबंधित, न कि शरीर या भौतिक वस्तुओं से, यानी आध्यात्मिक या आत्मिक। आध्यात्मिकता से हमारा तात्पर्य है यानी परमात्मा से संबंध हो, कि जो ईश्वर में विश्वास करने वाला हो, यानी मन से संबंध रखने वाला हो, और भौतिकता से परे जीवन यापन करने वाला हो, उसको हम आध्यात्मिक कहते हैं। आध्यात्मिक आज के भौतिक युग में मानव आध्यात्मिकता की अपेक्षा भौतिकवाद की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण वह मानसिक तनाव और अशांति से घिरा हुआ है। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिकता का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, और निर्देशन की सहायता से लोगों को आध्यात्मिकता ज्ञान की प्राप्ति कराना आवश्यक है। नैतिक और धार्मिक निर्देशन, मॉरल एंड रिलीजियस गाइडेंस। औद्योगिक व वैज्ञानिक परिवर्तनों का प्रभाव देश के नैतिक मूल्यों तथा धार्मिक स्तर पर भी पड़ता है। देश में भ्रष्टाचार व व्यभिचार बढ़ता जा रहा है कि जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा, हमारी नैतिकता है वो उतनी ही पतन होती जाएगी। आज हमारे समाज में इतनी बुराइयां व्याप्त हो रही हैं कि अच्छाई हैं वो थोड़ी बहुत नज़र आती हैं, क्योंकि एक तो आज ऐसी ऐसी चलचित्र, ऐसी पिक्चर आ रही हैं जिसको हम पूरा परिवार बैठ के नहीं देख सकते। यानी किसी चीज़ को देखना, अगर मनोरंजन हम कर रहे हैं तो उसका मीन्स ये होना चाहिए कि उससे हम कुछ सीखें। लेकिन आज अपने से बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, किन चीज़ों का हमें अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए। आजकल के छोटे छोटे बच्चे नशे के पीछे भाग रहे हैं, जबकि ये हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नशे में ग्रस्त व्यक्ति है वो हमेशा एक अपराध को जन्म देता है। नशे में होने के पश्चात उसको ये नहीं पता सही क्या है, गलत क्या है, वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। उसको बिल्कुल, उसकी सोचन शक्ति को बिल्कुल नष्ट कर देता है, उसको पथ से विचलित कर देता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उनको मार्गदर्शित करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि बेटा नशा हमारे जीवन के लिए कितना खतरनाक है, हमें किन चीज़ों को अपनाना है, किन को हमें छोड़ना है, उन सब के बारे में उनको जानकारी देना, ताकि इन बुराइयों से दूर रख के हम अपने बच्चे का भविष्य है वो उज्जवल बना सकें। इन सब के अतिरिक्त हमने पढ़ा है, इनके अतिरिक्त ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे काउंसलिंग का है, सर्विस प्लेसमेंट है, फॉलोअप है, मूल्यांकन है, अनुसंधान इत्यादि आते हैं कि जहाँ पर निर्देशन है वो व्याप्त है। या हम ये कह सकते हैं कि इनके अतिरिक्त जैसे निर्देशन के विषय क्षेत्र में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र तथा विज्ञान आदि में भी विभिन्न विधियों का समावेश है, और मानव जीवन का कोई भी पक्ष है वो निर्देशन से अछूता नहीं है, क्योंकि आज की इस बढ़ती हुई जटिलताओं, इन समस्याओं का समाधान करने में निर्देशन का अहम योगदान है। कि ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार समुद्र का क्षेत्र विस्तृत होता है या अपार होता है, ठीक उसी प्रकार से निर्देशन का क्षेत्र भी अपार व असीमित होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। थैंक यू गाइज़।